तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पार्ट टू में। दोस्तों, आप लोगों को बताया था कि मैं अपना फुआ घर चला गया था। उस वीडियो में बताया था कि मैं अपना फुआ घर चला गया था अपना घर छोड़ के, और फिर मैं वहां से आज का स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं अपना फुआ घर चला गया, उसके बाद क्या हुआ, मैं वहीं रहने लगा और वहाँ रहने लगा। उसके बाद मैं कुछ साल वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद बड़ा हो गया, फिर मैं गुजरात वाले पार्टी पकड़ा, होटल लाइन वाला, और मैं वहाँ से होटल लाइन में काम करने चला गया। उसके बाद मैं गुजरात काम करने चला गया होटल लाइन में। फिर मैं काम करने लगा, और काम करते करते मैं उधर भी 2 साल काम किया। मतलब लगातार काम नहीं किया, 5-6 महीना काम किया और फिर घर आया। मैं अपने फुआ घर आया। उसके बाद फिर मैं कुछ महीना रहता था, फिर चला जाता था। ऐसे में 2-3 साल वहाँ पे गुजारा। उसके बाद क्या हुआ, इसी बीच में एक लड़की जिससे हमको प्यार हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे वाइफ, यानी अभी मेरा शादी हो गया है। तो उसके बाद प्यार हो गया, उसका नाम सवाना है, मेरे वाइफ का। तो शादी हो गया, उनके बाद फिर शादी, हम लोग का लव मैरिज था। तो घर वाले मतलब ये नहीं थे। आपको पता है कि लव मैरिज में दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, नहीं 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 देंगे नहीं देंगे, ऐसे करते करते फिर हम बोले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, सामान वामान कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, शादी तो किसी तरह हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जीजा और मेरे फुआ लोग, मतलब गार्जियन खड़ा होके मेरा शादी कराया, क्योंकि मेरा मम्मी पापा तो है नहीं। आप लोगों को तो पता है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके बाद मेरा शादी हो गया। उसके बाद मैं 1 महीना अपने जीजा के घर में रहा था, और वहीं से फिर मैं काम उम करने लगा इधर ही, क्योंकि बाहर अब कैसे जाता, जब शादी हो गया तो फिर मैं, और बाहर भी जाता तो अपना घर तो नहीं था मेरा, दूसरे के घर में छोड़ के कैसे जाता। इसके बाद मैं इधर ही काम करने लगा, पेंट का, पेंट पुट्टी वाला काम करने लगा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे बहन बोली कि तुम अपना घर जाओ, अब कितना दिन यहाँ रहोगे, हम लोग नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते। तो दोस्तों, इस तरह से जब बोला तो बहुत तकलीफ हुआ था मुझे। फिर मैं सोचा, कुछ देर बाद मैं सोचा कि सही बात बोल रही है, उतना दिन से तो मैं यहाँ रहा, कितना दिन रखेगी यहाँ। फिर मैं अपना घर आया, जो घर अभी आप लोग देख रहे हैं, ये घर तो मैं बताया था कि मेरे दादी के नाम पे मिला था, कॉलोनी मिला था। और उसके बाद फिर मैं आया। उसके बाद ये घर को मैं थोड़ा सा ईंट लाया और ईंट ऊंचा किया, मतलब थोड़ा सा हाइट किया इसको। एल्वेस्टर फूटा हुआ था, एल्वेस्टर को मैं चेंज किया। उसके बाद बांस उस भी पूरा सड़ गया था, बांस भी नया लगाया। उसके बाद ये जो, मतलब जॉइंट पेटिंग किया, इसको प्लास्टर नहीं किया हूँ, जॉइंट पेटिंग कर दिया, क्योंकि उतना बजट नहीं था मेरे पास, तो मैं प्लास्टर नहीं कर पाया हूँ। और वो भी बाली से नहीं किया था दोस्तों, डस्ट रहता है ना, पत्थर का जो, यानी कि पत्थर का जो उसका चूर रहता है, बोड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी से किए थे। और थोड़ा बहुत करके उसके बाद ये श्याम बोलते हैं जिसको, चूना टाइप का ही रहता है, सुलेसम बोलते हैं। और सुलेसम ला के मैं खुद इसको पेंट किया था, क्योंकि मैं पेंट का काम करता हूँ, मैं ही किया था। और ये जो जमीन बनाए सब कर दिए थे, यानी कि मिस्त्री का पैसा नहीं लगा था हमको। उसके बाद सब चीज़ ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर इस घर पे हम लोग मिलाद उलाद किए थे, और जैसे हम लोग का मिलाद करते हैं, और हिंदू लोग अपना पूजा करते हैं, हम लोग मिलाद करते हैं। तो मिलाद उलाद किए। उसके बाद फिर अपने वाइफ को मैं लेके आया था। तो उस दिन मेरे फुआ भी आई थी यहाँ पे हम लोग को छोड़ने, क्योंकि माँ के जगह पे मेरे फुआ ही मेरे माँ जैसी है, माँ बाप का प्यार दिया है। और मेरे फुआ हमेशा खुश रखे, मैं यही बोलता हूँ हमेशा दुआ में कि मेरा फुआ हमेशा खुश रहे। और उसके बाद माँ बाप का प्यार दिया है, वही मेरे फुआ लेके आई। और उस दिन मुझे याद है दोस्तों, जब मेरे वाइफ आई, मैं और मेरा फुआ इस घर में जब घुसी, मेरे वाइफ तो मेरा फुआ यहाँ घर में घुस के रोने लगी थी। उस दिन मुझे भी बहुत रोना आ रहा था दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, मैं सोचा अगर मैं भी रोने लगूँ तो मेरा फुआ और रोएगी। तो मर्द एक चीज है दोस्तों, मर्द कभी भी खुल के नहीं रोता है, ज्यादातर अंदर में ही रोता है। और आप लोगों को भी पता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फुआ रोने लगी, ये सोच के रो रही थी कि काश आज अगर मेरा भाई रहता तो कितना खुश होता, इनका माँ होती तो कितना खुश होती कि मेरा पुतहू आई है, यानी कि मेरा मेरा पापा, मेरा मम्मी पापा रहता तो कितना खुश होते। तो मेरा फुआ ऐसे पूरा रोने लगी। फिर मैं बोला कि फुआ चुप हो जाइए,
जो होना था वो हो गया, अब रो के भी क्या फायदा है। तो बोली नहीं, क्या करेंगे। देखो दोस्तों, इंसान क्या होता है ना कि कितना भी मतलब दिल को समझाने की कोशिश करता है, फिर भी रोना ही जाता है। कभी कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है दोस्तों, ये वीडियो के चक्कर में दोस्तों लोग ऐसा ऐसा चीज बोल देता है ना, डायरेक्ट दिल पे चोट लगता है। बोलता है कि वीडियो बना के क्या कर लेगा तू, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वीडियो बना के। दोस्तों बहुत अजीब अजीब चीज बोलते हैं लोग। तो चलिए उसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरे वाइफ हम लोग आ गए यहाँ पे। उसके बाद मुंह मीठा किया जाता है। नया जो दुल्हन आती है घर पे तो उसको मुंह मीठा कराया जाता है। तो फिर हम लोग उधर ही से लेके आए थे मीठा, तो मेरी वाइफ को मुंह मीठा किए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से गए अपना चाचा के घर, अ, वहाँ रोड किनारे आ गए। उसके बाद वहाँ से फिर मेरे चाचा के यहाँ रुके अ, कुछ घंटे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल गए वहाँ, फिर हमरा अपना जीजा घर चल गए। चल गए क्योंकि सामान वामान नहीं लाए थे, वो सिर्फ लाए थे जैसे जब हम लोग बोलते हैं ना गाँव के भाषा में दिल बना के, तो वो लाए थे नेग रहता है वो नेग बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ चल गए। उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, मैं सब सामान वामान जो भी मेरा ससुराल में मिला था, ये जो पीछे गाड़ी दिख रहा है आप लोगों को, ये मैं अपने पैसा से नहीं खरीदा हूँ, मुझे मिला है ससुराल में। उसके बाद जब सामान वामान सब मिला हमको, तो सब सामान वामान में लेके आया टेम्पू से, सब लोड करके लाए। उसके बाद सामान वामान यहाँ लाके में शिफ्ट कर दिया सब। उसके बाद फिर मैं अपना वाइफ को लेके आया, और अपना वाइफ को लेके आया हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट होके फिर रहने लगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, यहीं तक रखते हैं। और आगे का पार्ट में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू।